गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो प्रैक्टिस सेट। और जो बच्चे यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट में टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा होने के बाद सभी बच्चे अपना जो स्कोर है वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य से लिखें। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। राजभाषा अधिनियम 1976 के उपबंध के अनुसार कौन सा राज्य खा क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है? जो 1976 थी, जो राजभाषा 1976 में जो नियम बना था वो कितने 3 भागों में बांटा था। कावर का क्षेत्र, खावर का क्षेत्र, गावर का क्षेत्र। तो वो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो खावर का क्षेत्र है इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता है? तो वो कौन सा नहीं आता है? वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा है मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो जो मालवी है वो किस भाषा वर्ग की बोली है? तो वो है बच्चों किसकी? राजस्थानी की। किसकी? राजस्थानी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो संयुक्त अक्षर है छा में किन 2 वर्णों का योग होता है? तो आपको ये बताना जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है और जो चारों हैं वो किस किस वर्णों के योग से बनते हैं। तो बात चल रही है यहाँ पर 6 वर्ण की। तो 6 वर्ण जो होता है वो किसके योग से बनता है? का प्लस सा के। का प्लस सा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो देवनागरी सुधार विशेषज्ञ समिति ने अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को छोड़कर से सभी अंग्रेजी विराम चिन्हों को देवनागरी लिपि में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किसकी की थी? वो थी बच्चों पूर्ण विराम। क्या था? पूर्ण विराम। क्या था? पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा नाटक गीति नाटक नहीं है? तो कौन सा नाटक गीति नाटक नहीं है? तो वो है हमारा बच्चों अंधा युग। कौन सा है? अंधा युग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? तो किस शहर से प्रकाशित होता था? वो होता था आगरा से। किससे प्रकाशित होता था? आगरा से। किससे प्रकाशित होता था? वो होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। देखते हैं, मीरा ने कृष्ण की उपासना किस भाव से की थी? तो मीरा ने जो कृष्ण की उपासना की थी वो किस भाव से की थी? तो वो किस भाव से की थी? वो की थी मधुरे भाव से। ठीक है ना? आपको कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है जो संख्य भाव था वो कौन सा कवि उपासना करता था, दैस्य भाव से कौन करता था, वात्सल्य भाव से कौन करता था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज आसो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो जो पृथ्वीराज आसो है कि रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो वो आया है हमारा किसका? पद्मावती का। किसका? पद्मावती का। पद्मावती का आया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की निम्नलिखित पहेली का सही उत्तर क्या होगा? फारसी बोली आई ना, तुर्की सोचना पाई ना, हिंदी बोलते आरसी आए मुंह देख जो उसे बताए। तो ये पूछ रहे हैं जो मुकरियाँ लिखते थे, ये जो पहेलियाँ लिखते थे, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो वो होगा, इसमें जब आईना की बात हो रही है तो इसका होगा दर्पण। क्या होगा? दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूलकदास की रचना नहीं है। यानी कि 3 रचनाएं से मूलकदास की हैं और एक नहीं है। तो आपको क्वेश्चन का चयन उत्तर का चयन करना है कौन सा नहीं है। तो वो है बच्चों सुखमणि। कौन सी है? सुखमणि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की रचनाओं में निम्न में से कौन सा प्रबंधक काव्य नहीं है? तो जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं निम्न में से कौन सा प्रबंधक काव्य नहीं है? तो वो है हमारा दोहावली। क्या है? दोहावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत्कृत जो प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कौन सी सन में लिखा गया था आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है और किस रस में लिखा गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। 1914 में लिखा गया था और किस रस में लिखा गया है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और कितने सर्ग हैं इसमें? कितने सर्ग हैं? तो वो है कितने? 17। कितने हैं? 17। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वें का, दूहू और बंदूक जह चलत बेचूक रण होत धुक धुक किलकत कहूँ कूक, इन काव्य पंक्तियों में कवि है। तो इन काव्यों का जो पंक्ति का सही उत्तर होगा वो होगा सूदन। क्या होगा? सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वें का, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ नहीं है?
अलंकार ग्रंथ भी लिखे हैं, रस ग्रंथ भी लिखे हैं। तो कौन सा ग्रंथ शिवराज भूषण ने जो है अलंकार ग्रंथ में लिखा है? तो वो लिखा है, बड़ा चर्चित रचना है इनकी, शिवराज भूषण। कौन सी है? शिवराज भूषण। अगली रचना है इनकी, अयज्ञ की किस कविता को रूपक कथा कहा जाता है? बहुत को बार पूछा गया है एग्जाम में ये। अयज्ञ की कौन सी रचना है जिसे रूपक कथा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आराध्य वीणा को। किसे कहा जाता है? आराध्य वीणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का चित्रण किया गया है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था? तो मुंशी प्रेमचंद ने जिक्र ऐसी कौन सी रचना में किया है? तो वो क्या है? कर्मभूमि में। किसमें क्या है? कर्मभूमि में। किसमें क्या है? कर्मभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला किसको संबोधित करके मुझे फूल मत मारो कहती है? तो किसे कहती है वो कहती है, किसे कहती है? वो किस में कहती है? कामदेव से कहती है, मुझे फूल मत मारो। ठीक है ना, मुझे फूल मत मारो। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मुझे फूल मत मारो निम्न में से किस कवि की पंक्ति है? ठीक है ना, तो ध्यान रखना किसकी है, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। उसका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमिल के अनुसार मेरे देश की सांसद किस पर मौन है? यानी कि जो मेरे देश की सांसद है वो कहाँ आकर के चुप हो जाती है? किस बात को लेकर के चुप हो जाती है? तो किसको? रोटी से खेलने वालों से। किसका? रोटी से खेलने वालों पर। किसको? रोटी से खेलने वालों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा फोर्ट्स विलियम कॉलेज कलकत्ता से समृद्ध नहीं है? तो ऐसा कौन सा जो लेखक था या रचनाकार था जो फोर्ट्स विलियम कॉलेज में कार्य नहीं किया है? तो वो कौन सा था? इंसा अल्लाह खां। कौन थे? इंसा अल्लाह खां। 20वें का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी सन 1943 में। किसमें? सन 1943 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? तो कौन सा नहीं लिखा है? वो लिखा होगा 21 का। कौन सा नहीं लिखा है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं लिखा है। ठीक है ना, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? तो वो है हमारा बी। कौन सा है? बी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरती धन अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली के जीवन किस संकल्प से परिचालित है? तो किससे परिचालित था? वो था हमारा किससे? पक्का मकान से। किससे था? पक्का मकान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है हमारा, क्या लिखिए, जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो कौन सा नहीं लिखा है भारतेंदु जी ने? वो लिखा है बनारस की यात्रा। कौन सा नहीं लिखा है? बनारस की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आया है, सादरीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो वो किसने की है? भट्टनायक ने। किसने की है? भट्टनायक ने। किसने? भट्टनायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं 25वें का, अनुकूल या प्रतिकूल भाव जिसे छिपा ना सके या आस्वाद या मूलभूत भाव क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है हमारा? स्थायी भाव। क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है वो। ठीक है, फिर हमारा 26वें का कौन है, छे हरी झीनी बदन पारित मानो, घा हरी घटा छाई गगन में, उक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो वो कौन सा गुण है हमारा? कौन सा गुण है? वो है प्रसाद गुण। कौन सा? प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, और आपने ये जो है हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, सोहत ओढ़े पीत पट्टे श्याम सलोने गात, मनाहू नीलमणि सेल पर अताप परो प्रभात। तो इसमें एक वाचक शब्द भी आया है, वो है मनुहू, और उसके वजह से या उसके अर्थ की वजह से भी, परिभाषा के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो इसमें है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां देखेंगे। तो 28वां है, 28वें का हमारा, निम्न अभिव्यंजनावाद को विकृति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां, निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की रचना को महावाक्य की संज्ञा दी है? तो महावाक्य की संज्ञा किसने दी है? रोला वाल्थ ने दी है। किसने? रोला वाल्थ ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वें का,
में राजनीति में, राजतंत्रवादी धर्म में, एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में कालिस्कवादी हूँ। ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन था बच्चों? टी एस इलियट का था। किसका? टी एस इलियट का कथन था ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे होते हैं, जो मिलान वाले कभी भी गलत नहीं होते। ठीक है, तो निम्नलिखित धावरियों में उपयुक्त जो वर्ग से सम्मिलित कीजिए। तो ये जो अल प्राण है, नीचे अक्षर दे रखा होगा, साइड जो है कम होगी, जगह कम होगी, तो इसलिए इन्होंने नीचे लिख दिया। अल प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमारा 31वें का देखो, आप क्वेश्चन का चयन कर लो। ठीक है ना। तो 31वें का जो आंसर होगा वो होगा हमारा, कौन सा होगा? वो होगा 31 का आंसर डी। सही है। 31 का आंसर क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत है, ये नीचे है। हमारा आंसर होगा इसका, ये होगा डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं आगे। देखो फिर बोली आई है, एक बोली ऊपर आई थी और अब इसमें जो वर्ग दे रखे हैं और बोली दे रखी है और मिलान करना है आपको। निम्नलिखित उपभाषा वर्गों को उनकी बोलियों से सम्मिलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी, राजस्थानी और बिहारी। नीचे उनकी बोली दे रखी है, आपको वर्ग से मिलाना है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको, ये 32वें का। तो 32वें का हम मिलान कर लें, और 32वें का मिलान करने के बाद आप उत्तर पर जाएंगे, तो इसका उत्तर जो होगा मिलान करने के बाद बच्चों, वो होगा बी। कौन सा? बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वें का। निम्नलिखित लेखों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। मिलाने वाले हैं बच्चों, गलत नहीं करने हैं ये, ध्यान से देखना। और अपना स्कोर बोर्ड कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में जरूर लिखें। ठीक है ना। क्वेश्चन, ये जो पेपर है प्रैक्टिस सेट, ये 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है इसमें। मैं आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैं 100 क्वेश्चन कराता हूं तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, और फिर अगले जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो अगला है हमारा, निम्नलिखित लेखों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी, जगदीश चंद्र माथुर और श्रीलाल शुक्ल। ये किस किस के हैं? आपको मिलाने हैं। ये रचना दे रखी है, जिंदगी नामा, राग दरबारी, बाणभट्ट की आत्मकथा, धरती धन अपना और आपका बंटी। ठीक है। तो आपने मिलान कर लीजिए, आप इसका मिलान करना है आपको। देखो आपको मिलान करना है इसका। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही वाला, वो हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वें का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवि के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना। जो काव्य पंक्ति दे रखी है, ये किस किस जो कवि हैं ने ये बात कही है। ठीक है ना। तो आपको चयन करना है इसका 34वें का। देख लीजिए आप इन पंक्तियों को, और कवि दे रखे हैं नीचे। तो इसका हो जाएगा 34वें का हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 में। देखिए क्या है 35 में का। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमीर रासो है, गोरा बादल है, जयसिंह चरित्र है, और जो छत्रपाल रासो है, और कवि नीचे दे रखे हैं कौन कौन से कवि हैं, तो वो दे सकते हैं आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। निराला, सुमित्रानंद पंत, भवानी प्रसाद मिश्र और धूमिल, और उनकी रचनाएं हैं नक्सलवाड़ी, सतपुड़ा के जंगल, फिर बीकल है प्राण मेरे, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, और परिवर्तन। ठीक है ना। तो कौन सा है इसका? 36 का आपने देख लिया होगा, आप राइटर दे सकते हैं इसके, और ये देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36वें का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। और ये क्वेश्चन हमें कभी गलत करने नहीं होते हैं, क्योंकि यही हमारे जो है नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है। ये रचना दे रखी है। ठीक। हमारा 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये इनकी रचनाएं दे रखी हैं। आप, हुदरी, जामुन का पेड़, मेरी तिब्बत यात्रा, भोला राम का जीव, और नीचे जो है उनके लेखक दे रखे हैं, इनके लेखक दे रखे हैं। 37वां क्वेश्चन है राहुल संस्कृतनाय, हरिशंकर परसाई, मंडू भंडारी और रमणिका गुप्ता। तो इसका उत्तर देखते हैं, क्या उत्तर है इसका। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, और इसका उत्तर है हमारा, देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा बी। कौन सा होगा? बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी वही है। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए। महाभोज किसकी रचना है? अंजो दीदी किसकी है? एक और द्रोणाचार्य किसकी है?
और बकरी किसकी है, ठीक है ना। तो ये इसके लेखक हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ए। कौन सा होगा सही उत्तर इसका होगा ए। कौन सा ए होगा, है ना। सही उत्तर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 39वां क्वेश्चन। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहली पंक्ति है स्वाधीनता और राष्ट्रीय संहिता, तुम चंदन हम पानी, रसात्मक बोध के विविध रूप, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और नीचे इनके कवि दे रखे हैं या लेखक दे रखे हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं उससे करना है, ठीक है ना। विद्यानिवास मिश्र है, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो आपने मिलान कर लिया होगा और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, मिलान कर लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कवियों और कविताओं को सम्मिलित कीजिए। चिट्ठी लिखती हुई औरत, इस स्त्री से डरो, बस बहुत हो चुका, मैं किसकी औरत हूँ, ठीक है ना। मैं किसकी औरत हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, अनामिका, सुशीला टोंगभौर और कत्यानी और सविता सिंह, है ना, सविता सिंह। तो 40वें का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40वें का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसों और स्थायी भावों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कि रसों के स्थायी भाव दे रखे हैं और रस दे रखे हैं, उनसे मिलान करना है आपको। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का क्या होता है, वीर रस का क्या होता है, वास रस का क्या होता है। तो इसका सही उत्तर देखो, वात्सल्य, शोक, उत्साह, रति और हास, ठीक है ना। आपको मिलान करना है तो 41 का। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा देख लिए, 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा, बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनकी विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। अभिजात्यवाद, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद और संरचनावाद, ठीक है ना। तो आपको इनकी जो विशेषता है जिससे कहते हैं कल्पना प्रवणता, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अनुकरण, इतिहास की मृत्यु और पाठ का भाषिक विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर होगा देख लीजिए, मिलान कर लीजिए और उसका सही उत्तर होगा बी। कौन सा होगा, सही उत्तर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। 43वें का, क्लिंट बुक्स, इलियट, जोगदरिता या लियोतार, ठीक है ना। उनके सिद्धांत दे रखे हैं जैसे परंपरा, विसंगति और विडंबना, उत्तर आधुनिकता, विसंरचना और अस्तित्ववाद, ठीक है ना। मिलान कर लीजिए इसका मिलान कर लीजिए और 43 का जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए, 43 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 43 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनकी काव्य रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। बी है, चोट सब पैसे पे जड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। सी है, ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। और डी है, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर कूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, ठीक है ना। तो हमारा देखिए, देख सकते हैं आप कि ये है, ये रचनाएं दे रखी हैं और ये जो पंक्ति ली गई हैं वो किस किस से ली गई हैं वो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और मिलान कर सकते हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी। क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45वां है, निम्नलिखित लेखों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। जितेंद्र कुमार, फंडीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर और कृष्णा सोपती। तीसरी कसम, सिक्का बदल गया है, अपना अपना भाग्य, पिता, राजा निर्वंशिया, ठीक है ना। तो 45वां है हमारा, 45वां क्वेश्चन है। 45वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। कौन सा होगा, बी, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46वां, निम्नलिखित गतिशील आलोचकों को उनकी पुस्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। शिवदान सिंह चौहान, हंसराज रहवर, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा 46 में है और हमारे ये लेखक दे रखे हैं उनकी रचनाओं से मिलाना है, ठीक है ना। तो क्या है, आलोचना की समाजिता, परंपरा का मूल्यांकन, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, परिक्षेप को सही करते हुए इतिहास आलोचना, ठीक है ना। आप मिलान कर सकते हैं और इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसका बी। क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लेखकों को उनकी निबंध रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट है, रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल है।
और इनकी रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्टे, मजदूरी और प्रेम, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और कविता क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों को उनको लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो उपन्यास दे रखे हैं उनके लेखों से मिलाना, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, और धरती धन अपना। ठीक है ना, धरती धन अपना। तो आपको मिलाना है इसके लेखकों से। तो ये हैं अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, श्रीलाल शुक्ल हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, और पंडित गोविंदत्त, और लाला श्रीनिवास दत्त। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी। क्या होगा सही उत्तर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिकाओं के साथ संपादक को सम्मिलित कीजिए। पत्रिकाएं दे रखी हैं, दलित वार्षिकी, हंस है, बयान है, पहल है, और नीचे उसके लेखक दे रखे हैं, नमेसर मोहनदास, ज्ञान रंजन, संजय सहाय, और जयप्रकाश कदम। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ए। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानी लेखकों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, और इनकी रचनाएं हैं, अमृतसर आ गया, इंस्पेक्टर, माता दीन चांद पर, सिक्का बदल गया, कानों में कंगना, कोशिका घटवार। तो इसका सही उत्तर होगा, देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा बी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ही प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है ना।